चलिए, हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और सभी बच्चे मस्त होंगे और सभी का एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार बिहार डीएलएड 2027 का सिलेबस क्या-क्या रहने वाला है, यानी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। यानी बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार डीएलएड 2027 का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, फॉर्म का डेट क्या रहने वाला है, इसी के विषय में क्या करेंगे आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अब कोई भी एग्जाम का तैयारी करिएगा, सबसे पहले आप लोग उसका एग्जाम पैटर्न समझिएगा। यानी वो एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कितना समय दिया जाता है, कितना टाइम मिलता है, कितना क्वेश्चन रहता है, कितना सब्जेक्ट हमको पढ़ना रहता है। उसके बाद उसका सिलेबस देखिएगा कि कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। यानी ये सब जानकारी आपको पहले से होना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करिए, या बोर्ड का करिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करिए, उसमें सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। यानी कि आपको कितना चीज पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये जो एग्जाम है वो किस माध्यम में लिया जाता है, कितना समय दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, यानी इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी पहले से होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम पूरा जानकारी लेंगे कि आखिरकार आपको बिहार डीएलएड 2027 का तैयारी करना है, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें जो है वो आपको जानना जरूरी है, इसके वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि डीएलएड 2027, यानी अगर आपको डीएलएड 2027 का तैयारी करना है, उसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम का फॉर्म कब आएगा। यानी एग्जाम आप कब भर सकते हैं, तो जनवरी 2027। यानी डीएलएड का जो फॉर्म है वो कब भराता है, आपका जनवरी में इसका फॉर्म भराता है। उसके बाद इसका एग्जाम कब होता है, तो इसका एग्जाम देखिएगा फरवरी से लेकर के मार्च के बीच, ठीक है। यानी फरवरी मार्च के भीतर आप लोग का डीएलएड का एग्जाम हो जाता है। फॉर्म भरने का समय क्या है, जनवरी में इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाता है और इसका एग्जाम आपको फरवरी मार्च या अप्रैल में भी एक आध महीना इधर उधर थोड़ा सा लेट हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि आप लोग का बिहार डीएलएड का जो एग्जाम होता है उसमें एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। यानी एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। यानी एग्जाम आपको किस माध्यम में लिया जाता है, उसमें कितना क्वेश्चन रहता है, निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, उसी के विषय में क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे। चलिए देखिएगा, देखिएगा सभी लोग एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करें कि एग्जाम, यानी एग्जाम के बारे में बात करें कि डीएलएड का एग्जाम किस माध्यम में लिया जाता है, तो ऑनलाइन माध्यम में। डीएलएड का एग्जाम किस माध्यम में लिया जाता है, ऑनलाइन माध्यम में। इसका एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में होता है, आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए आगे देखिएगा आपको इसमें समय कितना दिया जाता है। एग्जाम में आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। उसके बाद इसके अगला देखिएगा, अगला आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी डीएलएड में टोटल कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टोटल 120 क्वेश्चन, सब सब्जेक्ट मिला के टोटल ओवरऑल 120 क्वेश्चन ही दिया जाता है। और मार्क्स कितना कराता है, डीएलएड का एग्जाम में मार्क्स कितना कराता है आपका 120 नंबर, मतलब 120 क्वेश्चन रहता है और 120 मार्क्स का एग्जाम होता है, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, टोटल 120 क्वेश्चन देगा और आपको एक क्वेश्चन का x मार्क्स होता है। समझ में आया? यानी टोटल आपको 120 क्वेश्चन ही डीएलएड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका समझिए कि ये आपका प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा बात है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसका मतलब क्या, बहुत ही प्लस पॉइंट है आप लोग के लिए, ठीक है। यानी डीएलएड के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत भी करिएगा उसमें आपको मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो बाकी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखिएगा तो उसमें लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। यानी अगर आप मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन गलती कर दिए और जो क्वेश्चन आप सही किए उसमें से आपका मार्क्स कट जाता है, ठीक है। सब एग्जाम का अलग अलग निगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन डीएलएड के एग्जाम में एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आप गलत क्वेश्चन भी करिएगा तो आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, तो आपका प्लस पॉइंट हो गया। इससे क्या करिएगा, इसके कारण आप लिमिटेड नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग 120 क्वेश्चन है, मतलब समझिए कि आप 120 में 120 अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं तो यही आपका निगेटिव मार्किंग ना था तो आप लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, क्योंकि गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपका मार्क्स कट जाता है। लेकिन इसमें यह प्लस पॉइंट है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब इसमें आप गलत क्वेश्चन में करिएगा तो एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि इसका क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है।
यानी क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो क्वेश्चन जो है वो अलग से नहीं, बस 10th और 12th का क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ अलग से नहीं पूछता है, 10th लेवल का क्वेश्चन आता है। अब देखिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 10 यानी 90% आपको क्वेश्चन 10 से ही मिलेगा। थोड़ा बहुत 5-10% आपको 12 से देखने को मिलेगा, नहीं तो लगभग आप चैप्टर उठा के भी देख लीजिएगा, हर सब्जेक्ट का आप चैप्टर उठा के देखिएगा, अधिकतर चैप्टर आपको 9th-10th का ही मिलेगा। 12th का मात्र 1-2 चैप्टर इधर उधर मिलेगा, नहीं तो 90% क्वेश्चन आपको 10th लेवल का मिलेगा। और एग्जाम कुछ हार्ड नहीं होता है, ठीक है। देखिए, उसके बाद आप समझिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, उसके बाद समझिए। उसके बाद सिलेबस देखिए, यानी कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे देखिए, डीएलएड में देखा जाए तो कुल मिला के आपको बस 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। इसमें पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी और उर्दू, ये आपका ऑप्शनल है, ठीक है। एग्जाम फॉर्म भरते समय अगर आपको हिंदी लेना होगा तो हिंदी चूज करिएगा, और अगर आपको उर्दू लेना होगा तो उर्दू चूज करिएगा। दोनों आप चूज नहीं कर सकते, कोई एक चुनना होगा, एक चुनिएगा। अगर आपको हिंदी लेना होगा तो एग्जाम फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा, आप हिंदी चुनिएगा। उसके बाद बात करें कि हिंदी से टोटल कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टोटल 25 क्वेश्चन हिंदी से, टोटल 25 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 25 क्वेश्चन जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा। उसके अगला सब्जेक्ट देखिएगा, अगला आपका इंग्लिश है, यानी इंग्लिश से कुल मिला के देखिएगा तो इंग्लिश से कुल मिला के आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। उसके बाद रीजनिंग देखिएगा, रीजनिंग से मात्र आपको 10 सवाल पूछता है। रीजनिंग से देखा जाए तो मात्र आपको 10 सवाल पूछता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। उसके बाद अगला आपका जीके, जनरल नॉलेज हो गया, जीके जीएस, इसी में आपका सोशल साइंस वाला पार्ट भी आ जाएगा। इससे आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 20 मार्क्स। उसके बाद देखिए साइंस से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से, और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद देखिएगा मैथ से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर, यानी 25 नंबर। यानी कुल मिला के आपको डीएलएड में बस यही 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके अलावा आपको एक भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही रेलिवेंट चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये 6 सब्जेक्ट से आपको टोटल 120 क्वेश्चन पूछेगा, और आपका एग्जाम जो होता है वो 120 मार्क्स का ही होता है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। किस सब्जेक्ट के कितना क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा। ओके, चलिए, यानी आप एग्जाम पैटर्न समझ गए, एग्जाम का सिलेबस देख लिए। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आपको तैयारी कहाँ से करना है। एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया, सिलेबस भी समझ में आ गया, लेकिन ये भी बता दीजिए कि हमको डीएलएड का 2027 का तैयारी कहाँ से करना है। तो आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप लोग क्या करिए, जल्दी से फटाफट जाकर इस परिवर्तन बैच को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको डीएलएड का संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। डीएलएड 2027 का आपको संपूर्ण तैयारी इस बैच से करवाई जाएगी। इस बैच पर अभी ऑफर चल रहा है, मात्र आपको 499 रुपये में इसका कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जाइएगा, फटाफट से इसको क्या करिएगा, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास भी शुरू हो चुका है डीएलएड का। इस बैच में आपको बहुत सारा फीचर मिलेगा, देख लीजिएगा, वीडियो क्लास, लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, यानी जितना भी फीचर ऑनलाइन में होता है सब आपको मिलेगा, ओके, उसे एक्स्ट्रा ही मिलेगा। तो आप क्या करिए, फटाफट से जाइएगा और डीएलएड 2027 का आपको परिवर्तन बैच को ज्वाइन कर लेना है। कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको जाइएगा प्ले स्टोर पर जाइएगा और सर्च करिएगा फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस, वहां पर आपको इस तरह का पेज मिलेगा। इसको क्या करिएगा, आप सभी लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाला पेज आएगा, उसके बाद यहाँ से क्या करिएगा, अपना परिवर्तन बैच को जो भी चीज का तैयारी करना है उसका आप लोग बैच सेलेक्ट करके और प्रिपरेशन करना आज से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्लास शुरू हो चुका है सब्जेक्ट का, तो जल्दी जाइए, देर मत करिए, ओके। प्रिपरेशन करने के लिए देर मत करिए, जल्दी से जाइए और जल्दी से फटाफट सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी इस बैच पर ऑफर चल रहा है, बाद में इसका प्राइस भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो जल्दी से जाइए और इस बैच को सभी फटाफट से लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो आई होप आज सभी को समझ में आ गया होगा कि डीएलएड 2027 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, टाइम कितना मिलता है, इन सभी के बारे में आप सभी को पता चल गया होगा। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई चीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।